इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू होती है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पीछे जीपर क्रीपर पड़ा होता है। अब वो लड़का भागते हुए हाईवे पर आ जाता है और सामने से आ रही एक कार की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है ताकि वो उस कार में बैठकर वहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुँचता है तो वहाँ पर जीपर्स आ जाता है जो उस लड़के को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। कुछ समय बाद उस लड़के की चाकू और एक कटा हुआ हाथ कार पर आकर गिरता है जो किसी और का नहीं बल्कि जीपर्स का होता है। इसके बाद हम 23 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर पुलिस को जीपर्स की गाड़ी मिली होती है। दरअसल ये जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 1 के बाद का सीन होता है जहाँ पर जीपर्स ट्रेन्स के भाई डैरी को उड़ाकर अपने साथ ले गया होता है और अपना ट्रक पुलिस स्टेशन के पास ही छोड़ गया था। अब यहाँ पर ऑफिसर किसी तरह जीपर के ट्रक का डोर ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर जिनका नाम डेविस होता है उनको जीपर्स की गाड़ी दिखाने के लिए बुलाकर लाता है और जब डेविस जीपर्स की गाड़ी के पास आता है तो वो जीपर्स की गाड़ी में पड़ी डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। और जब एक ऑफिसर गाड़ी के अंदर देखने के लिए अपना सिर गाड़ी के पास ले जाता है तो अचानक से गाड़ी के दरवाजे पर न्यूक्लियर रोड्स का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसमें ऑफिसर की जान तो बच जाती है लेकिन ट्रैप में फंसने की वजह से उसका एक हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर शेरिफ डैन भी आ जाते हैं जो उस गाड़ी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जीपर्स की है। इसके बाद डैन डेविस को जीपर्स के बारे में सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार जीपर्स हर 23 साल के बाद 23 दिनों के लिए जागता है और इंसानी अंगों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। डैन ने जीपर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स की एक टीम बनाई होती है जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है किसी भी हालत में जीपर्स को खत्म करना, क्योंकि जीपर्स ने सभी हंटर के किसी चाहने वाले को मारा होता है। डैन को पूरा यकीन होता है कि जीपर्स अपनी गाड़ी लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन इससे पहले कि डैन जीपर्स की गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेता, दो ऑफिसर जीपर की गाड़ी को टॉय करके वहाँ से ले जाते हैं। डैन ये खबर मिलते ही जल्दी से उन दोनों ऑफिसर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उन दोनों ऑफिसर की जान खतरे में है। अगले सीन में हम उन दोनों ऑफिसर को देखते हैं जो जीपर की गाड़ी को टॉय करके ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जीपर भी आ जाता है जो अपनी गाड़ी को ऑफिसर की ट्रक से अलग कर लेता है और अपने ट्रक पर खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर ये देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि जीपर अपनी ट्रक के ऊपर खड़ा होता है लेकिन फिर भी उसकी ट्रक उसके इशारों पर ऑटोमेटिक चल रही थी। लेकिन अगले ही पल जीपर्स वापस आ जाता है और ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ये देखकर लेडी ऑफिसर अपनी गन से जीपर को शूट करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जीपर्स इशारे से लेडी ऑफिसर को ऐसा करने से मना करता है जिससे लेडी ऑफिसर बुरी तरह से डर जाती है और जीपर्स को शूट नहीं कर पाती है। इसके बाद जीपर्स उस ऑफिसर के साथ उड़कर वहाँ से चला जाता है और लेडी ऑफिसर सिर्फ उसे देखती ही रह जाती है। अगले सीन में हम गैलन नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे उसके 23 साल पहले मरे अपने बेटे कैनी की आत्मा दिखाई देती है और जब गैलन कैनी के पास जाती है तो कैनी गैलन को बताता है कि उन्हें जीपर्स का कटा हुआ हाथ जो गैलन ने अपने खेत में छुपा कर रखा है उसे नष्ट कर दे, क्योंकि जीपर्स अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, इसलिए वो अपने कटे हुए हाथ को ढूंढते हुए वहाँ जरूर आएगा और गैलन के साथ ही उसकी पोती एडिसन को भी मार देगा। दरअसल आज से 23 साल पहले जब कैनी जिंदा था तो उसे जीपर्स का कटा हुआ हाथ मिला था जिसे उसने अपनी मदर गैलन के साथ अपने खेत में छुपा दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद जीपर्स ने कैनी को भी मार दिया था। अगली सुबह हम गैलन को देखते हैं जो अपनी ट्रैक्टर पर चुपचाप बैठी होती है और जब एडिसन गैलन के पास जाकर शहर से अपने घोड़े के लिए चारा लाने के लिए बोलती है तो गैलन एडिसन को चारा लाने से साफ मना कर देती है और एडिसन से घोड़े को बेचने के लिए कहती है क्योंकि इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि ये अपने घोड़े को चारा खिला सके। एडिसन ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने घोड़े को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहती है। एडिसन जिस जगह से अपने घोड़े के लिए चारा खरीद कर लाती है वहाँ पर उसका बहुत सारा उधार हो गया था, लेकिन इस दुकान के मालिक का बेटा जिसका नाम बडी होता है वो एडिसन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो एडिसन को फ्री में ही चारा दे देता है और जब वो एडिसन को अपने साथ चारे की डिलीवरी करने के लिए पूछता है तो एडिसन उसे मना नहीं कर पाती है और अब एडिसन और बडी चारा डिलीवर करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम शेरिफ डैन को देखते हैं जो डेविस को अपने साथ जीपर्स को मारने के लिए चलने को कहते हैं क्योंकि डेविस एक शार्प शूटर होता है और उसका निशाना एकदम सटीक होता है, लेकिन डेविस डैन के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि पिछली बार जब उसने जीपर्स को देखा था तो वो पूरी तरह से डर गया था जिसकी वजह से वो जीपर्स को शूट भी नहीं कर पाया। अब यहाँ पर माइकल भी अपनी खतरनाक मशीन गन के साथ आ जाता है जो 1 मिनट में 6000 राउंड तक फायर कर सकती है। दरअसल माइकल डैन के द्वारा बनाए गए हंटर्स की टीम का हेड होता है जो किसी भी तरह जीपर्स को मारना चाहता है क्योंकि सालों पहले जीपर्स ने माइकल के सामने ही उसके डैड को मार दिया था। इसके बाद डैन किसी तरह डेविस को भी अपने साथ आने के लिए राजी कर लेते हैं। अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी बाइक पर मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनको जीपर्स की गाड़ी दिखाई देती है जिसे वो एक बेकार ट्रक समझकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। अब एक लड़का एक पत्थर को गाड़ी के ऊपर फेंकता है लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा गाड़ी से टकराकर वापस आकर उसी को लगता है जिससे ये लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का जीपर्स की गाड़ी पर टॉयलेट कर देता है और कर्क नाम का एक लड़का किसी तरह जीपर्स की गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है, लेकिन जब ये लोग जीपर्स की गाड़ी के अंदर पड़ी डेड बॉडी को
देखते हैं तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं कि तभी अचानक से गाड़ी के दरवाजे पर नुकीली रॉड्स का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कर्क मरते मरते बचता है। अब इनको समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि एक ट्रैप है। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से भागते, जीपर्स की गाड़ी के पीछे से एक वायर निकलता है जो सीधे कर्क के पैरों में जाकर लगता है और कर्क को जीपर्स की गाड़ी की तरफ खींचने लगता है। ये देखकर कर्क के दो दोस्त उसे वायर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़का ये सब देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जीपर्स भी एक डेड बॉडी लेकर वापस आ जाता है, जिसे देखकर कर्क के दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जीपर्स का निशाना अचूक होता है, इसलिए वो अपने एक ही वार में उन दोनों को मार गिराता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने टॉयलेट किया है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को ढूंढकर उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं जो अपने फार्म से जीपर्स के कटे हुए हाथ को बाहर निकाल लेती है, जिसमें अभी भी जान होती है। लेकिन जब गैलन जीपर्स के कटे हुए हाथ को पकड़ती है तो वो हाथ गैलन को हवा में ऊपर उठा देता है और गैलन की आंखें सफेद हो जाती हैं। इस दौरान गैलन को जीपर्स के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो कहां से आया और वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ जब बडी एडिसन के साथ चारा डिलीवर करने के लिए लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर सभी लोग छिपे होते हैं, क्योंकि इनके आसपास जीपर्स घूम रहा था जो कि इंसानी शिकार की तलाश में आया होता है। यहाँ पर वो लोग बडी और एडिसन को भी गाड़ी के अंदर छुपे रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल जीपर्स इनके पास आ जाता है, जिसे जब पता चलता है कि इस समय एडिसन बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए वो एडिसन को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और बडी उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब जीपर्स एडिसन को एक सफेद कपड़े में लपेट कर अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता है और किसी और इंसानी शिकार की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि एडिसन और कर्क अभी भी जिंदा होते हैं, इसलिए ये जीपर्स के जाने के बाद खुद को किसी तरह कपड़े से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर कर्क एडिसन को बताता है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि एक ट्रैप गाड़ी है, जिसमें एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। इसके बाद कर्क किसी तरह से गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कर्क के बगल में से एक रोड निकलता है जो कर्क के सर के आर पार हो जाता है, जिससे कर्क की वहीं पर डेथ हो जाती है। एडिसन ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है और जब क्रीपर एक डेड बॉडी को लेकर वापस आता है तो एडिसन सफेद कपड़ा ओढ़कर सो जाती है और मरने का नाटक करने लगती है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो डेविस और अपने हंटर टीम के साथ गैलन के फार्म हाउस पर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि गैलन के पास जीपर्स का कटा हुआ हाथ है, जिसकी मदद से उन्हें जीपर को ढूंढने में मदद मिलेगी। यहाँ पर जब डैन जीपर्स के कटे हुए हाथ को पकड़ता है तो उसे भी विजन आना शुरू हो जाता है और गैलन की आंखें भी पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं और अब डैन को भी गैलन की तरह जीपर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन इस समय वो इतना डरा हुआ होता है कि किसी को कुछ भी नहीं बताता है। तभी इन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि पास के हाईवे पर जीपर्स के ट्रक को देखा गया है। ये खबर मिलते ही डैन अपनी टीम के साथ जीपर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले डैन डेविस के साथ जीपर्स को पीछे से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और माइकल को आगे से आकर जीपर्स को रोकने के लिए कहता है। अब डेविस जब पीछे से जीपर्स की ट्रक पर फायर करता है तो गन की बुलेट जीपर्स की ट्रक से टकराकर वापस आ जाती है और इनके कार से टकरा जाती है, जिससे इनको समझ में आ जाता है कि जीपर्स की गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ी है। अब आगे से माइकल भी आ जाता है, जो आते ही अपनी मशीन गन से जीपर्स के ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। हालांकि डैन और डेविस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जीपर की ट्रक से टकराकर वापस आने वाली बुलेट्स की वजह से माइकल मारा जाता है। इसके बाद जीपर्स अपने ट्रक के नीचे से एक एडवांस बॉम्ब निकालकर डैन और डेविस को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रक पलट जाती है, लेकिन डैन और डेविस किसी तरह से बच जाते हैं। अब जीपर्स डैन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डेविस जीपर्स के ऊपर शूट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर डेविस की गोलियों से जीपर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस दौरान जीपर्स की आइकॉनिक टोपी नीचे गिर जाती है, जिससे जीपर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डेविस को मारता, डैन शोर मचाना स्टार्ट कर देता है और जीपर्स को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद जीपर्स डेविस को छोड़कर डैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान डैन माइकल की मशीन गन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और जीपर्स के ऊपर लगातार फायर करने लगता है। इस फायरिंग में बुलेट जीपर्स की बॉडी को चीरती हुई बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर भी जीपर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो डैन को लेकर नीचे कूद जाता है और उसे मार डालता है। डेविस ये सब सिर्फ देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वो जंगल में चला जाता है। डैन को मारने के बाद जब जीपर वापस से अपने ट्रक में पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि एडिसन अभी भी जिंदा है, इसलिए जीपर्स एडिसन को मारने के लिए ट्रक के अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो एडिसन को मारता, एडिसन ट्रक में लगे एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से अगले ही पल एक रोड जीपर्स के सर के आर पार हो जाती है और जीपर्स की एक आंख बाहर निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एडिसन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। एडिसन को भागता देखकर जीपर्स अपने भाले से एडिसन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं होती है। अब जीपर्स एडिसन का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हाईवे
हाईवे पर पहुंचता है उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और एडिसन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब जीपर्स जब अपना ट्रक लेकर एडिसन को मारने के लिए गैलन के फार्म में जाता है तो वहाँ पर एडिसन नहीं होती है, क्योंकि बडी एडिसन और गैलन को अपने साथ ले गया होता है। यहाँ पर जीपर्स को अपना कटा हुआ हाथ और एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। जीपर्स ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपने कटे हाथ को डिस्ट्रॉय करके इतना तेजी से चिल्लाता है कि आसपास के सभी पक्षी मरकर नीचे गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम बडी को देखते हैं जो एडिसन से विदा लेकर अपनी बास्केटबॉल मैच के लिए चला जाता है। इसके बाद हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ट्रीस को देखते हैं जो जीपर्स को किसी भी तरह से मारना चाहती है और इसके लिए वो जीपर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। दरअसल ट्रीस वही लड़की है जिसे हमने जीपर क्रीपर पार्ट 1 में देखा था, जिसमें जीपर ने ट्रीस के भाई डैरी को मार दिया था और अब ट्रीस अपने भाई की मौत का बदला जीपर से लेना चाहती है। तो अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा नया चैनल है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।